शमशान जो कहते हैं कि शमशान में रात के वक्त मत जाओ या रात के वक्त वहां से मत गुजरो, दिन के वक्त और रात के वक्त इसमें अंतर होता है क्या? रात के वक्त जो शक्तियां होती हैं वो ज्यादा ताकतवर होती हैं? यही वजह है कि आपने भी कहा था कि जब दिन और रात मिल रहा हो उस वक्त पर ध्यान रखो, ये उस वक्त पर पहरे ज्यादा होते हैं। दिक्कत मत करो। तो दिन में ये शक्तियां क्या असर नहीं कर देखिए, पाती? 3 पहरे होते हैं, जी। सुबह 12 बजे के दोपहर में, शाम को दोनों टाइम मिलते हुए हैं, रात्रि को 12 से लेकर 3:15 के बीच। हम्म। ये जो एक पहर होता है, हम्म। सुबह जो दोपहर में जो 12 बजे वाला पहर होता है, जी। वो देवता का पहर होता है। समझ गए मेरी बात को? सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त, 12 बजे जी। के बाद अभिजीत मुहूर्त आता है ना, वो जी बिल्कुल। सही होता है, वो हम्म। गलत नहीं होता, उसमें हम्म। अच्छी चीजें की जाती है। लेकिन संध्या के टाइम में उतारा रखना, हम्म। और जो दोनों टाइम मिलते हैं उस टाइम पे जी। चौराहे पे उतारा कई हम्म। बार देखेंगे आप, कहीं रखा हुआ मिल जाता भी है, कहीं रखने जाते हैं वो भी दिख जाते हैं। और रात्रि को जो चीज है उनको जागृत करना पड़ता है हम्म। कि हर चीज, ये सब चीजें है ना, तंत्र मंत्र, जी। ये शांति चाहते हैं, शून्यता चाहते हैं। जहां शून्य होगी वहां पर ही ये प्रतिक्रिया होगी। तो शमशान रात को कौन जाता है? शून्य रहती है, वहां अपनी प्रतिक्रिया अपना काम करती है। बिल्कुल। आप देखते हैं कोई जैसे आदमी खत्म हो गया, वो मुर्दे को लेके जा रहे हैं, तो रास्ते के अंदर एक जगह उसको रख के पलटी मारते हैं। क्यों बिल्कुल। मारते हैं? बिल्कुल। ताकि वो घर वापस नहीं आ जाए, वो आत्मा घर नहीं आ जाए, वहीं भटकती रहे चौराहे पे, और वहीं पर उतारे लगते हैं, हम्म। उनको भोजन भी मिलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे मेरे जिन सवालों के जवाब मुझे लगता है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी चाहिए थे, और उन सवालों के जवाब अगर एक अनुभवी व्यक्ति दे तो सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि एक होता, मैंने शुरुआत में भी कहा कि किताबी ज्ञान अलग बात है और वो सही तो बात। गूगल पे मैं भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी अनुभव किया हो और वो जब कुछ बताता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आखिर में मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, इस बात को फिर मैं यहीं पर रोक दूंगा। आप जब इस तंत्र की दुनिया में आए और इन सारे काले जादू को आपने सीखना शुरू किया, उस वक्त पर क्या आपको पता था कि इतने खतरे मेरी जिंदगी में आएंगे, या फिर जो तमाम एक एक सिद्धि मैं की तो होगी? बालक था, अच्छा। मैं तो बच्चा था। लेकिन बड़े खतरे आए होंगे तो उनसे कैसे पार पाया मैं आपने? तो मैं तो एक स्थान पे गया हुआ था, जी। जिनका नाम है छिन्नमस्तिके, जी। फैमिली के साथ। हम्म। उम्र थी 7-8 साल। फिर वहां पर वो साधु संतों की टोली आई हुई थी, जी। मैं तो उनके साथ ही निकल गया। आज मेरे को मालूम ही नहीं कोई चीज। अच्छा। फिर वहां से वो उनके शरण में उनकी सेवा करते मणिकर्ण घाट पे पहुंचा। हम्म। ऐसी जगह नहीं छोड़ी मैंने जहां पर ताकतें नहीं होती, वहां जाता नहीं हूं। जहां मिल जाता वहीं चल जाता हूँ, अच्छा। वहीं से हासिल करता हूँ। और कई लोग तकलीफ में होते हैं, आम जनता है, उनको भी उसका समाधान बताता हूँ। जी। जैसे मान लो कोई छोटे मोटे टोटके से भी कई चीज़ें आपस के अंदर में परिवार में सुख शांति कर सकते हैं। हम्म। जैसे मान लो घर के अंदर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जी। तो घर की जो मुख्य द्वार है जी। उसको इस कोने से लेकर उस कोने तक खुदाई कर कर और चांदी का तार और तांबे का तार लगा दे, तो उस घर के अंदर में व्यापार, सुख समृद्धि और क्लेश कल्पना मिट जाएगी। अच्छा। ठीक है ना? और एक मान लो, जैसे मान लो कोई पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है और आपस के अंदर मन मुटावा, पति इधर मुंह करके सो रहा है, पत्नी इधर मुंह करके सो रही है, तो 2 पान के पत्ते लें और सरसों का तेल लें जी। और 2 नींबू लें। ठीक है ना? सरसों के तेल से पान के पत्ते पर पत्नी अगर करना चाहे तो पति का नाम लिख सकती है, पति करना चाहे तो पत्नी का नाम लिख सकता है। दोनों पान पत्ते पर दोनों का नाम लिखकर और नींबू पर दोनों का नाम लिखना है। तो एक नींबू को तो पान के पत्ते से लाल धागे से बांधना है और एक नींबू को काले धागे से बांधना है। बांधने के बाद में उस चीज को 4 रास्ते पे छोड़ के आ जाए तो पति पत्नी का जीवन वापस अच्छा। सुखमय हो जाता है। या मान लिया जाए कि कोई लड़का प्यार कर रहा, आपस में 3-4 साल हो गया और अचानक उसने लड़की ने बोलना बंद कर दिया और उससे रहा नहीं जा रहा है, तो अगर वो छोटी मोटी जैसी चीज़ें हैं तो मैं जैसे बता रहा हूँ, 2 हल्दी की गांठ ले ले, ठीक है ना, और कच्चा सूत ले ले। अच्छा। ठीक है? हल्दी की दोनों गांठों के ऊपर, एक हल्दी की गांठ पर उसका नाम, एक पर उसका नाम रोली से लिखकर कच्चे धागे से जब तक लपेटते जाओ जब तक धागा खत्म नहीं होता है। अच्छा। और उसको एक
बोतल के अंदर में या एक गिलास के अंदर में कच्चे दूध के अंदर में डुबा के छोड़ दो, वैसे ही पड़े रहने दो, वापस बातचीत शुरू हो जाएगी। और जब बातचीत शुरू हो जाए फिर इसका क्या करना है? पड़े रहने दें? फिर उस चीज को कहीं गमले में, पेड़ पौधे में डाल दें, अच्छा। वो तो काम पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। बस सही, कहीं भी सही जगह पर आप सही उसको जगह। डाल दें।